सौभाग्य है कि इस कद के साहित्यकार व्यंग के ऐसे हस्ताक्षर हमारे बीच है, तो क्यों ना उनसे व्यंग की ही बात करते हैं और पूछते हैं। जब हम साहित्य के सरोकारों में की बात करते हैं तो उसमें से एक प्रमुख विधा व्यंग की विधा है। क्या अब वर्तमान में ऐसे व्यंग्यकार रह गए हैं जिनको पढ़ने का मन करता है आप लोगों का? दिल से पूछिएगा। जब आप शरद जोशी जी जैसे लोगों को पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र जी जैसे लोगों को पढ़ते हैं, तो क्या कुछ ना कुछ खोता जा रहा है? तो एक प्रश्न केवल व्यंग विधा से आपसे पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में क्या केवल पाठकों को, श्रोताओं को आनंदित करने के लिए ही व्यंग, चाहे वो कवि सम्मेलन के मंच पे हो, चाहे वो गद्य की विधा में हो, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, या वास्तव में वो एक पूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में अभी भी सुस्थापित है? जी, मैं पहले आपके जो सवाल है उससे पहले मैं सरोकारों पर बात करना चाहूँगा। जी, मैं 3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब हम लोग लिखते हैं, पढ़कर, कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कई बार अपनी कल्पना शक्ति से हम कोई खाका अपने दिमाग में बुनते हैं। उस खाके को फिर हम कागज़ पर उतारते हैं, शिल्प की मदद लेते हैं, उसको आगे ले आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि ये सरोकार नाम की चीज़ है, और उसको और बढ़ाएं तो गंभीर सरोकार नाम की चीज़ है। इसको हम कहाँ तक निर्वाह कर पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज के समय में आप इस हॉल को देख लीजिए। जिस कार्यक्रम के लिए पिछले कई महीनों से गौरव शर्मा, हमारे मित्र महेश जी, निधि, ये लोग सोए नहीं हैं, उसमें 50 लोग सुनने के लिए नहीं आए हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जो लेखक है अपने पाठकों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी चीज है। जब आप पाठकों की जुबान में, पाठकों के लिए, पाठकों की समस्याओं को, पाठकों को जो पाठक कहना चाहता है, जो महसूस कर रहा है, जो शोषण उसके साथ हो रहा है, जो जिन परेशानियों से गुजर रहा है, जब आप उनको कहना, उनको लिखना, उनको सुनाना छोड़ देते हैं, तब यही स्थितियां होती हैं। यही साहित्य में सरोकार की स्थितियां भी हैं। ये स्थितियां सरोकार के साथ जुड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि क्या कारण है कि कोई गीता श्री हसीनाबाद लेके आती है, या कोई संग्रह लेके आती है चिट्ठी लोखा जैसी कहानियों का, और वो खूब बिकती है, खूब पाठक मिलते हैं, कई कई संस्करण आते हैं। कोई ज्ञान चतुर्वेदी आता है, जो एक बारामासी लाता है, 14 संस्करण हो जाती थी। सुभाष चंद्र भी कई संस्करण हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो पैसे लेके किताबें छपवा रहे हैं, सारी वो सब चीज़ें कर रहे हैं कि जो उनके लेखक के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें पाठक कहीं पर भी नहीं है। जब आप पाठक को छोड़कर चलते हैं, जब पाठक पढ़ेगा ही नहीं, तो सरोकारों की बात किसके लिए करोगे? जब पाठक पढ़ेगा ही नहीं, जब आप पाठक से पढ़ने की ईमानदार कोशिशें कर ही नहीं रहे हैं, जिस विषय में आपको आप अपने सॉफ्ट जॉन बना रखे हैं, आप उसी में लिख रहे हैं, क्या जरूरत है गीताश्री को कि हसीनाबाद के लिए जो मलिन बस्तियां हैं उनके चक्कर काटे? क्या जरूरत है कि कहानियों के लिए, पत्रकारिता के लिए वो बहुत सारी नई चीज़ों को लेकर आए? क्या कारण है कि हर बार इनके साथ बैठे, इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनके उपन्यास का शिल्प हर उपन्यास के साथ बदल जाता है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहली चीज़ ये है कि मैं अपने पाठक तक किसी तरह पहुँचूँ, उसके दिलो दिमाग में जगह बनाऊँ, उसके बाद सरोकार की बात आएगी। सरोकार की बात तब आएगी जब आप पाठक को लेकर आओगे। तो मुझे लगता है कि चाहे वो व्यंग हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कविता हो, कुछ भी हो, अगर वो अपने पाठक तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो सरोकारों तक भी नहीं पहुंच पाएगा।
बहुत बड़ी बात। और चंद पंक्तियों में आपने जो बात कही, एक तरीके से ये पूरा साल के रूप में आया कि पहले अपने पाठक वर्ग को देखिए। हम में से अधिकांश क्या करते हैं, कहानी, किस्से, कविताएं, आलेखों की, निबंधों की पुस्तकें छप गई और पाठक वर्ग वो है जिनके घर में हम मुफ्त में वो किताबें दे के आ गए और वो गिनती के आपके शहर के 40 या 50 लोग, और वो भी हो सकता है पुस्तक लेके रख देते हो अलमारी में, पढ़ते ही ना हो। तो एक बहुत बड़ी विषमता जिसको सुभाष चंद्र जी ने हम सबके सम्मुख साझा किया, और यही यथार्थ है वर्तमान में।